गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। आज अपने को टॉपिक मिला है साइंस में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब हेट्रोट्रॉफ, जिसको अपने कहा नहीं कामचोर, जिसको अपने कहने का मतलब है कि ऑटोट्रॉफ जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, फैट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, खुद मेहनत करके बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, सिम्बायोसिस से बनाते हैं, ये सारी चीजें। और इन चीजों को हेट्रोट्रॉफ जो एनिमल्स है वो लेते हैं, पकी पकाई, इसलिए कामचोर बोला मैंने। तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये एक तो क्या पकी पकाई ले रहे हैं, मतलब खुद नहीं बना रहे, ये कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह और किसी प्रकार का सिंथेसिस नहीं कर रहे, और ऊपर से क्या है, इनके नखरे हो रहे हैं। नखरे का मतलब क्या है कि ये जो फूड जो प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ ने बनाए हैं, उनको एनिमल्स जो है, जिनको हेट्रोट्रॉफ कहा गया है, ये एनिमल्स इस फूड को जो इंजेक्शन जो अंदर लेते हैं, इस फूड को सिंपल और सोल्यूबल में चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से। सारे एनिमल्स जो है अपने अपने तरीके से इसको जो खाया गया है, जो लिया गया है गट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में एनिमल्स के द्वारा, जो तैयार किसके द्वारा किया गया, अल्टीमेट तैयार किया गया ऑटोट्रॉफ से। तो जो प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट जो लिया गया है, उसको टुकड़ों में यानी सिंपल और सोल्यूबल में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल और सोल्यूबल, इसका एग्जाम्पल ये समझ सकते हो कि तीनों ही क्या है कि वो एक माला है जिसको जपते हैं ना, बीड्स, एक माला है, एक रिंग है, इस तरह से एक प्रोटीन की माला है, एक फैट की माला है, एक कार्बोहाइड्रेट की माला है। कार्बोहाइड्रेट की माला में तो क्या है कि जो बीड लगा है, जो मनिया मन का जो लगा है, वो है ग्लूकोज का, मतलब उसमें ग्लूकोज 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 इस धागों में पिरोया हुआ, वो कार्बोहाइड्रेट की माला बन गई। ठीक है। प्रोटीन की जो माला है वो अमीनो एसिड्स, उसमें मन का है, बीड्स है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, वो एक माला बन गई प्रोटीन की। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इस तरह के जो बीड्स लगे रहते हैं वो फैट की माला है। लेकिन जो एनिमल्स है, इन माला को अंदर तो पूरी पूरी माला को अंदर ले लेते हैं, लेकिन इस माला को तरह तरह के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस से तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, मनकों को अलग किया जाता है, बीड्स को अलग किया जाता है। मतलब सिंपल और सोल्यूबल बनाया जाता है एनिमल्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के द्वारा। और फिर ये जो मन के हैं वो ब्लड के द्वारा अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स है, ये सारे ब्लड के द्वारा सारे बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। और वहां जाकर क्या है कि बॉडी उसको एनर्जी के रूप में काम में लेती है, एनर्जी के रूप में लेती है। और जो कोई बॉडी को बनाना है, नई सेल बनाना है, बॉडी रिपेयर करना है, ये सब काम एसिमिलेशन के द्वारा होता है। तो इस तरह की जो प्रोसीजर है हेट्रोट्रॉफ या एनिमल्स के अंदर, वो 5 तरीके से पूरी होती है। याद रखना, हमेशा 5 तरीके से पूरी होती है। जेसन का मतलब होता है मैनेजमेंट,
देखिए 3 बार लिखा है जेसन जेसन जेसन, मतलब मैनेजमेंट, किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। इंजेक्शन, अंदर लेने का मैनेजमेंट। अभी पढ़ेंगे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके हैं इंजेक्शन के। डाइजेशन, डाई मतलब डिवाइड, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। जेसन, तोड़ने का मैनेजमेंट। डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो तोड़ेंगे माला को, मनकों को अलग अलग करेंगे, यूनिट्स में करेंगे अंदर। और फिर इन बीड्स या मनकों को बॉडी में एब्जॉर्ब करना, जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं, बीड्स हैं, इनको अंदर एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करके इनको ब्लड के मार्फत या थ्रू ब्लड, ब्लड की गाड़ी में बैठाकर इन मनकों को सारी बॉडी के अंदर पहुंचाना। और वहां पर क्या है कि एनर्जी के रूप में काम में लेना, या नई सेल बनाना है, या रिपेयर करना, ये कहलाएगा एसिमिलेशन, चौथी स्टेप। और पांचवी स्टेप, ये मतलब थोड़ी होता है कि जो आपने खाया वो सारा का सारा एनर्जी के रूप में, बिल्डिंग के रूप में काम आ गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत, बहुत ही मामूली काम आता है, बाकी सब बाहर फेंक दिया जाता है। EXIT, एग्जिट में ई देखते हो आप, गेट्स होते हैं उनके लिखा रहता है ना, एग्जिट ई, बाहर, बाहर भेजने या बाहर फेंकने का मैनेजमेंट। तो देखिए ये 5 जो स्टेप है, ये कौन कौन ऑर्गन, कौन कौन से एनिमल्स में, किस किस पैटर्न से, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में कैसे करते हैं, ये अपने पढ़ेंगे। मेनली जो अपना ह्यूमन का है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें ये पांचों चीजें, पांचों की पांचों होती हैं, ये पढ़ेंगे अपना। ये पढ़ेंगे। तो अपने शुरू करते हैं। समझ गए होंगे कि 5 जो स्टेप्स हैं वो किस प्रकार से। सबसे पहले जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनसे जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है इंजेक्शंस की, वो पढ़ते हैं अपने सबसे पहले। भाई ये जो अमीबा का क्या पैटर्न है अंदर लेने का, अमीबा का क्या पैटर्न है। अमीबा, जैसे मान लो ये फूड पड़ा है, कोई फूड पड़ा है, ये पास में अमीबा गया, ये इस तरह का होता है अमीबा। ये सूडोपोडिया फैलाएगा। सूडोपोडिया मतलब, सूडो का मतलब होता है फाल्स है, झूठा, झूठे पैर इधर से इधर निकाल लेगा, ये इधर, इधर वाला इधर निकाल लेगा ये पैर, ये सूडोपोडिया बन गया। और ये पैरों को जोड़ लेगा और ये जो है अंदर आ जाएगा फूड। इंजेक्शन कर लिया इसने, अंदर कर दिया, किसके द्वारा किया, क्या पैटर्न है इसका, सूडोपोडिया के द्वारा इसने अंदर कर लिया। और यहां फिर एक वैक्यूल्स होती है जिसमें डाइजेस्टिव जूसेज होती हैं, वो इस फूड के टच होगा, और ये फूड क्या है कि फूड के चारों तरफ ये वैक्यूल घूम जाएगी अंदर, और इसका डाइजेशन हो जाएगा। ये यूनिसेलुलर, ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है उनकी बात है, ये यूनिसेलुलर अमीबा। पैरामीशियम में क्या होता है, देखिए पैरामीशियम ये भी यूनिसेलुलर है, मतलब माइक्रोस्कोप के बिना ये अमीबा और पैरामीशियम दिखते नहीं है, आंख से, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। पैरामीशियम का अपना एक तरीका पैटर्न है, इसके चारों तरफ जो है इस तरह से सीलिया होते हैं, जो होते हैं ना छोटे छोटे बाल, हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं चारों तरफ, और ये ऐसे
घूमते रहते हैं, इस तरह से चलता रहता है। इनके बीच में कोई फूड पार्टिकल आ जाता है हिलते हुए इस तरह से, सीलियरी मूवमेंट से जो कोई फूड आ जाता है वो फूड अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। तो अमीबा और पैरामीशियम माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, इनके सीलिया और इनके सूडोपोडिया, पोडिया मीन्स पैर, फुट। हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है, छोटा मामूली हल्का सा कीड़ा सा होता है ये, जमीन पर इस तरह से। ये इसके मुंह के चारों तरफ जो है डंक, डंक होते हैं, स्टिंग, स्टिंग जैसे टेंटेकल्स होते हैं, इनको टेंटेकल्स कहते हैं। 6, 8, 10 जो भी है टेंटेकल्स हैं हाइड्रा के। कोई भी फूड आएगा इसके अंदर आएगा, ये टेंटेकल से अंदर डाल देगा, और इसकी जो इनर लेयर है हाइड्रा की, वो इससे डाइजेस्टिव जूसेस निकाल के इसको डाइजेशन कर लेगी। आगे कौन सा एनिमल आ रहा है? दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल, सबसे डेंजरस एनिमल कहते हैं मॉस्किटो को। ये आ रहा है मॉस्किटो। क्यों कहते हैं? कि दुनिया भर में तरह तरह की बीमारियां फैलाकर कितनी डेथ करता है, इसलिए सबसे डेंजरस एनिमल है मॉस्किटो। मॉस्किटो को तो आपने ब्लड को सक करते हुए देखा ही होगा। जो लंबी सी चोंच है इसकी, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोबोसिस कहते हैं। लंबी सी चोंच है, उससे ये ब्लड को सक करता है। ये हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई भी जगह जगह मुंह मारती रहती है। वो नहीं देखती कि ये गंदी चीज है, ये अच्छी चीज है। गंदी चीज पर बैठ कर क्या है, ये अपने खाने पर बैठ जाती है। तो गंदी चीज को इसने क्या है कि उसका जो लिक्विड है वो सक करती है फीडिंग ट्यूब से। इसमें ट्यूब होती है, जैसे आप जूस वगैरह वो तिनके से पीते हो, उसी प्रकार से ये फीडिंग ट्यूब से हाउस फ्लाई जो है ये सक करती है फूड को गंदा, और उसकी फीडिंग ट्यूब पर ये गंदा लगा रहता है। यही जाकर क्या है कि वो रोटी के ऊपर बैठ जाती है, तो वही बैक्टीरिया वगैरह वहां रोटी के ऊपर छोड़ देती है। रोटी को भी ऐसे ही सक करती है फीडिंग ट्यूब से। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के भी आपने देखा हो, एक सूंड जैसी रचना होती है, नली नली सी होती है, उससे उसको प्रोबोसिस ही कहते हैं, मच्छर की तरह से। उसके द्वारा जो नेक्टर होता है फ्लावर्स का, वो सक करती है। फ्लावर्स के नेक्टर को प्रोबोसिस से सक करती है ये बटरफ्लाई। स्पाइडर, बड़ा ही जोरदार एग्जाम्पल है स्पाइडर। कहीं भी अपना जाल बिछाए रखता है, जैसे शिकारी बैठते हैं ना जाल लेकर, वैसे अपना जाल लेकर कहीं भी बैठ जाता है कोने कोने में, और एक वेब बना देता है, एक जाल बना लेता है। उसके अंदर कोई मक्खी मच्छर वगैरह को जाल में आ गया, फंस गया, तो वो बाहर नहीं निकल पाता। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस जाल के अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और उस जो पकड़ा हुआ जो बाहर नहीं जा रहा है उस डाइजेस्टिव जूस उसका डाइजेशन कर लेते हैं, और जाल की नलियों से ये सक करता रहता है स्पाइडर, स्पाइडर वेब से। अब एग्जांपल आता है एनिमल्स में फ्रॉग का। फ्रॉग देखा होगा कि किस प्रकार से कीट पतंग को पकड़ता है। वैसे तो फ्रॉग को यदि स्नेक ने देख लिया तो वो छोड़ेगा नहीं, उसको खाए बिना छोड़ेगा नहीं। फ्रॉग को स्नेक खा जाता है, लेकिन फ्रॉग फ्रॉग को भी तो फूड चाहिए। इसकी जो लंबी जीभ है, लंबी टोंग है, वो
चिपी चिपी होती है, स्टिकी होती है और लंबी होती है। जो ही देखता है कि ये कोई कीड़ा या कोई वर्म इस तरह से उड़ रहा है या पास में है, उस उसकी तरफ जीभ को फेंकता है बाहर, आउट, जीभ को लंबे से फेंकता है, जीभ निकालता है, उसके ऊपर वो कीट पतंग जो है चिपक जाता है, क्योंकि इसकी स्टिकी होती है, टंग स्टिकी होती है, और उसको इंजेक्शन करके और पेट के अंदर अपने स्टोमक के अंदर अपने डाइजेशन कर लेते हैं। तो ये जो अपने चर्चाएं की किस प्रकार से इंजेक्शन और डाइजेशन तरह तरह के एनिमल अपने अपने पैटर्न से करते हैं, इनमें से किसी का भी कोई पैटर्न पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आप फ्रॉग का बताइए, आप उसका बताइए, किसी का भी पूछ सकता हो। लेकिन अपने को तो मतलब है ह्यूमन गट और एलिमेंट्री कैनाल से। इसमें ये पांचों चीजें, पांचों जो ये प्रोसेस हैं, ये किस प्रकार से कंप्लीट किए जाते हैं ह्यूमन गट और एलिमेंट्री कैनाल में। मैंने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स लिखे हैं, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, ये जो चार पार्ट्स है ना, वो पांचों के पांचों प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। जो कोड में मैंने लिखा है 5 प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। अब जो पार्ट्स, जो माउथ लिखा गया है, अपना मुंह, आप विजुअली फील कीजिए कि हम हमारा एलिमेंट्री सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, खुद का एलिमेंट्री सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो जल्दी लर्न होगा, जल्दी याद होगा और रियलाइज होगा। विजुअली आप अपना समझिए। आप जब कोई फूड लेते हो तो उसको लसलसा बनाने के लिए, स्वीटी बनाने के लिए एक थूक निकलता है, जिसको थूक को सलाइवा कहते हैं। उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है और लुब्रिकेंट भी होता है, वो स्वालो में हेल्प करता है लुब्रिकेंट। सैलावरी ग्लैंड जो है मुंह के अंदर 3 पैर होती है, यानी 6 होती है, यहां यहां यहां। कई बार ये सैलावरी ग्लैंड्स इन्फ्लामेटरी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, यहां डॉक्टर के पास आते हैं, अपने एंटीबायोटिक लेते हैं। सैलावरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती हैं, इसमें नलियों के द्वारा ग्लैंड होती है और नलियां होती हैं, दांत के बीच बीच में इधर उधर ये जो सलाइवा है वो निकलता रहता है। जो ज्यादा बार बार स्पिटिंग करता है उसको आप बोल सकते हो कि तेरे ज्यादा है क्या सलाइवरी ग्लैंड्स, या सलाइवा का बहुत बड़ा कोई टैंक लगा है क्या, बार बार थूकता रहता है, बार बार स्पिटिंग करता रहता है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, फूड इंजेक्शन में मास्टिफिकेशन करती है, मतलब उसको मुंह के अंदर मसलने का काम करती है, मास्टिफिकेशन। और लुब्रिकेट होने के कारण इसे स्वालो इन, स्वालो निगलने में बड़ी हेल्प होती है इससे। दूसरा काम, सैलिवरी ग्लैंड जो है मुंह के अंदर डाइजेशन का काम भी करती है, लेकिन थोड़ा सा। देखो, जब डाइजेशन की बात आएगी तो आप फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट डाइजेशन कैसे होता है, इनके बीड्स कैसे तोड़े जाते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां न तो प्रोटीन की माला को टच किया जाता है और ना ही फैट की माला को टच किया जाता है सलावरी ग्लैंड के द्वारा। सलावरी ग्लैंड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ जो आटा होता है, जो स्टार्च होता है, रोटी में, चावल में जो स्टार्च होता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा बहुत, मामूली थोड़ा बहुत शुगर में कन्वर्ट कर देता है, तोड़कर, स्टार्च को तोड़कर शुगर में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर देता है। यही एक डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है माउथ में होता है। बाकी
आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है किसमें मिलेंगे, आगे जाकर स्टोमक में मिलेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, दो ही ऑर्गन में मिलेंगे बस। थोड़ा सा ये माउथ के अंदर है, जो थूक में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो स्टार्च को, इसीलिए आपने देखा होगा रोटी को आप कई देर तक मुंह में आप मास्टिफिकेशन करते रहोगे और उसको स्वालो नहीं करोगे, तो वो जो फूड है अंदर मुंह के अंदर वो स्वीट लगने लग जाता है, क्योंकि स्टार्च को शुगर में बदला गया है मुंह के अंदर थोड़ा बहुत, इसलिए वो स्वीट लगने लग जाता है। लेकिन अब क्या है कि स्वालो निगलना, इंजेक्शन हो रहा है किसके द्वारा, सलाइवा की हेल्प के द्वारा, जो 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। अब आइए टीथ, इस इंजेक्शन में टीथ का भी बड़ा इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंट रोल है। बड़े जो पीसेज है उनको छोटा करने में, उनका टुकड़े करने में, डिवाइड करने में टीथ का क्या रोल है आपको बताइए। ये मैंने, हाँ, टीथ के बारे में पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि 2 प्रकार के टीथ होते हैं लाइफ के अंदर, प्राइमरी टीथ, सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ जो कि बच्चे के होते हैं, चाइल्ड के होते हैं, इनकी संख्या ऊपर और नीचे 10 यानी 20 होती है। 20 की संख्या में मिल्की टीथ होते हैं, जिनको दूध के दांत कहते हैं, मिल्की टीथ। और ये जो भी बच्चा 10 ईयर का होता है सारे के सारे गिर जाते हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। तो देखिए अपर जा में 16, लोअर जा में 16। अब ऐसा देखा होगा आपने अपने मुंह के अंदर, आप अंगुली लगाइए या शीशे में देखिए, मिरर में देखिए कि जो दांत है वो 4 टाइप के दिखेंगे आपको। अपर जा में 4 टाइप के, नीचे भी 4 टाइप के, बराबर बराबर 16 है, यानी 16 ऊपर है, 16 नीचे है। तो जो मैंने एग्जाम्पल अपर जा का लिया है, मान लो 16 अपर, 16 लोअर। अपर जा के अंदर जो है, ये मैंने लिखा है फार्मूला ICPR। आई मीन्स इंसीजर, शेविंग, कटिंग, कटिंग और शेविंग। इंसीजर, इंसाइज करना। किसी को कोई काट देता है ना, जो ब्लड आता है, जैसे काट गया, इसने मेरे को काटा है, ये देखिए खून आ रहा है, वो इंसीजर के निशान होते हैं जो सामने होते हैं। 4 होते हैं, ये 4 इंसीजर। ऊपर एक लेफ्ट में कैनाइन, ये पियर्सिंग और टीयरिंग का काम करता है। आपने जो कैनाइन्स ग्रुप के जो जानवर एनिमल्स हैं, जो मीट ही खाते हैं, शिकार ही करते हैं, जैसे लोयन है, टाइगर है, इनमें कैनाइन्स कितने लंबे लंबे होते हैं, वो पियर और टीयर कर देते हैं शिकार का। आदमी में सिर्फ, ह्यूमन में सिर्फ 2 इंसीजर अपर जा में होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। इंसीजर, ये सॉरी कैनाइन, इंसीजर तो आपने पढ़ लिया 4, कैनाइन 2। प्रीमोलर, पी मीन्स प्रीमोलर, कैनाइन के बाद में नंबर आता है 2 प्रीमोलर होते हैं, राइट में 2, अपर लेफ्ट में प्रीमोलर, तो टोटल हो गए 4। इसी प्रकार से फिर लास्ट के अंदर जो है जाके ये प्री मोलर की बजाय, यार गलत लिख दिया, एम मोलर। प्री मोलर के बाद में मोलर,
जिसको जाड़ कहते हो ना, दांत में जाड़ में दर्द वगैरह निकालनी है या ठीक करानी है, डेंटिस्ट के पास जाते हो, जाड़, इन जाड़ों को या इन मोलर्स को, मोलर्स इनका काम क्या है, ये फ्लैट होती हैं, जैसे चक्की पीसती है, तो ग्राइंडिंग का काम होता है इनका, और छोटे टुकड़े कर देना। तो देखो, काटना, आपको ये बोला कि आपने सेव को खाया, तो सबसे पहला जो एक्शन है सेव के लिए, उसमें कौन से दांत काम आएंगे? इंसीजर आएंगे, बाइट, इंसीजर आएंगे। लास्ट में क्या आएगी? मोलर आएंगे। ये उसको जो खाया हुआ एप्पल है, जो टुकड़ा है, उसको ग्राइंड करते रहेंगे पीछे मोलर। तो देखिए, 4 to 6, 6 4 10, 10 और 6 16, ये 16 अपर जामे हो गए, इतने के इतने ही लोअर जामे होते हैं, टोटल हो गए 32। ये जो टीथ है, इसके ऊपर देखा होगा आपने, बड़ा हार्ड सा मटेरियल चढ़ा रहता है, जैसे कोई, मतलब आप लोहे के चने भी खा सकते हो, इतना हार्ड होता है ये, सफेद सफेद, वाइट वाइट, उसको एनामेल कहते हैं, एनामेल। इसी के नाम से कई कंपनियों में पेंट भी निकालते हैं, एनामेल पेंट, एनामेल पेंट। मतलब बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो कौन सा होता है? कोई पूछे आपको तो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, मटेरियल क्या है, तो आप बता सकते हो कि एनामेल है। इससे कवर रहते हैं ये इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब माउथ के अंदर इंजेक्शन में हेल्प करने के लिए एक होती है टंग, जीभ। भाई यदि टंग नहीं होती तो मैं आपको कैसे स्पीक करके बताता। तो टंग क्या है, स्पीकिंग में भी हेल्प करती है, निगलने में भी हेल्प करती है, स्वालो स्वालो में हेल्प करती है। ये टंग के ऊपर क्या है कि टेस्ट बड्स होती हैं, एरिया होता है किनारों पर, आगे आगे, फिर बीच में और फिर बिल्कुल पीछे। इन एरिया में टेस्ट करने के अपने अपनी टेस्टिंग बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो मीठा, स्वीट, साल्टी, नमकीन, शोर, खट्टा, बिटर, कसेला। आपने देखा हो कोई बिटर या इस तरह की कोई टेबलेट होती है, वो ज्यादा अंदर लेकर फिर पानी से अपने लेते हैं। कुनैन की गोली है वो, तो आप सीधा यदि जीभ के ऊपर रख लिया तो आपको निगलना मुश्किल हो जाए, निगलना मुश्किल हो जाएगा। मलेरिया की जो दवाई फेंक दोगे आप। तो बच्चे को कहते हैं ना आ करो, तो उसकी जो टेस्ट बड है उसके आगे गोली को छोड़ते हैं और पानी पिला देते हैं। टेस्ट बड उस दवाई का टेस्ट ही नहीं कर पाएगी, गोली अंदर चली जाएगी। ये टेस्ट बड 4 प्रकार के होते हैं, जैसे टीथ 4 प्रकार के थे, वैसे टेस्ट बड भी टंग में 4 प्रकार के होते हैं, स्पीकिंग में और स्वालो करने में हेल्प करती है। ये भाई यहाँ तक आपका इंजेक्शन हो गया, ये एक स्टेप हुई है अभी तक। आदमी कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आदमी का। इंजेक्शन अंदर, अब मोहन जो माउथ है उसने निवाले को अंदर कर दिया है, इसको कहते हैं इंजेक्शन। ये मैनेजमेंट था, ये जेसन था मुंह का, 3 चीजों से, श्वास, सैलावरी, टीथ और टंग से, ये मैनेजमेंट था। अब आइए आप सेकंड में, सेकंड जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल या अपनी गट का, उसको स्टोमक कहते हैं। स्टोमक जे शेप का होता है। स्टोमक में फूड कैसे जाता है?
ये जैसे मुंह है, ये यहां आ गया, ये एक पाइप होता है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं और इसको इसोफेगस भी नाम दिया गया है। इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलती। इसका काम यह है कि ये इस तरह से पाइप है, खाने को इस तरह से नीचे स्टोमक में, और स्टोमक मैंने बताया जे शेप का होता है, इस तरह से स्टोमक, ये खाने की लिए। अब साहब इसमें से जो स्वालो किया हुआ है वो यहां से होता 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 इसमें गिर गया, स्टोमक में। मैंने बताया डाइजेशन में दो ऑर्गन काम करते हैं, स्टोमक करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अब स्टोमक में क्या होता है, जैसे माउथ में कई ऑर्गन से स्ट्रक्चर थे, टीथ वगैरह, इसी प्रकार से स्टोमक के अंदर भी कई स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या काम करते हैं ये देखते हैं अपने। फूड पाइप, इसोफेगस से फूड आ गया, अब इसमें कितना फूड इसके अंदर रह सकता है, कितना, 2 लीटर। कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए रह सकता है, कि कुछ मिनट के लिए रह सकता है। आपने जो लिक्विड फूड लिया, दूध वगैरह पिया, वो कुछ मिनटों में ही आगे चला जाएगा। और आपने मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह खूब खाई है कहीं पर, तो वो तो 3-3, 4-4 घंटे इसमें स्टोमक में रह सकती है। तो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स स्टोमक में फूड रह सकता है। कुल मिलाकर बात ये कि कितनी देर तक ये रह सकता है, ये इसके अंदर। ये जो फूड जो ही पहुंचता है तो ये एक्शन शुरू कर देता है स्टोमक। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस ये होता है कि जैसे अपने आटे को, फ्लोर को जो मास्टिफिकेशन करते हैं, गूंथते हैं इस तरह से आटे को, इस तरह से, ठीक इसी तरह से जो स्टोमक की वाल है वो इस तरह से इसको, फूड को इस तरह से करना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। और फिर ये नीचे जाता रहता है इस तरह से। ये सारी एलिमेंट्री कैनाल में चलता है, सारे ऑर्गन में। इसोफेगस में भी तो फूड नीचे इसमें इस पाइप से पेरिस्टालसिस से सिकुड़ते सिकुड़ते ऐसे ही तो आया है इसके अंदर ये। और जो स्टोमक की जो इनर लेयर है, इनर लेयर, ये बड़ी कमाल की चीज करती है। इसमें लसा पदार्थ होता है, एक म्यूकस। वो क्या है कि इसको प्रोटेक्शन देता है, अंदर से कोई घाव नहीं हो जाए एसिड से। और ये एसिड भी छोड़ती है। जो एसिड छोड़ा जा रहा है उस एसिड से अपना ही खुद का नुकसान नहीं कर लें, इसलिए म्यूकस छोड़ा जाता है। तो ये प्रोटेक्टिव है इनर लेयर। ये क्या है, एसिड भी छोड़ती है। एसिड इसलिए छोड़ती है कि एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है फूड का, उसमें डाइजे, आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है स्टोमक के जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं तो कौन से इन्वायरमेंट में काम करते हैं। बोले ये तो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकी दीवारें निकालती। अच्छा, मेन काम एसिड का ये है कि खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया अपने अंदर चले जाते हैं। अपने को आंख से थोड़ी दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, तो कैसे भी वो फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, वो चले जाते हैं अंदर। उन सब का सफाया ये एसिड कर देता है। जैसे होता ना कि एक आग का दरिया पार करना होगा, वैसे ही क्या, एक एसिड का दरिया पार करना होगा। उस दरिया के अंदर डूबते बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। और वहां डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसकी बॉडी के द्वारा छोड़े गए हैं, उससे मैंने 3 चीज बताई थी, कार्बोहाइड्रेट की माला, फैट की माला, प्रोटीन की माला। तो जो प्रोटीन की जो माला है, इसको तोड़ा जाता है माला को।
पांच पांच छह छह टू माला माला के पूरे एक एक बीड्स नहीं तोड़े जाते हैं यहाँ पर। 5 मणि एक साथ हो गए, 10 मणि एक साथ हो गए, 6 अलग हो गए, इस तरह से अलग अलग मणि इसमें तोड़ दिए जाते हैं। तो 5 मणि एक साथ है, 7 मणि एक साथ है, 8 बीड्स एक साथ हैं, 10 बीड्स एक साथ है। इन बीड्स को जो छोटे छोटे मणि छोटी छोटी टुकड़े हैं इनको पेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन नहीं कहकर क्या कह देते हैं? पेप्टाइड। तो डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक में क्या करते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मैनेजमेंट करते हैं, जेसन डाइजेशन टुकड़े कर देते हैं। अब आगे बढ़िए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से 32 फीट लंबी होती है, ये इस प्रकार से। ये भी पेरिस्टालसिस से आगे फूड बढ़ता रहता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। लीवर, एक तो लीवर के अंदर ही एक पित्त की थैली होती है जिसमें पित्त निकला है, हरा पीला रंग का होता है, जिसको बाइल कहते हैं। बाइल जूस निकलता है पित्त की थैली से। वो नली से वो बाइल जूस जो है नली से यहां सिक्रीट होता है, इसमें आ जाता है। ये फैट जो बताया मैंने, फैट का डाइजेशन यहां होता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ बाइल secreted by liver and storage in gall bladder। कई बार सुना ना, गाल ब्लैडर में स्टोन आ गए, डॉक्टर से कह के निकलवाया है, तो बनाता तो इसको लीवर ही है। गाल ब्लैडर निकाल भी दिया जाए, वो तो एक टैंक है स्टोरेज, कोई नुकसान नहीं होता। फैट का आपने डाइजेशन कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरे टाइप का जो जूस है वो एक पीले रंग की, अपने जो जीभ होती है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, टंग जैसी, उसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से एक डक्ट निकलती है, वो पैंक्रियाटिक जूस निकाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। पैंक्रियाटिक जूस क्या काम करता है? पैंक्रियाटिक जूस जो है, प्रोटीन के जो यहाँ जो पेप्टाइड थे उनके मणि एक एक में तोड़ दिया जाता है, अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। इधर फैट को भी क्या किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया गया है। अब बात आई कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्च जो भी आई है यहां तक, कोई शुगर आई है, जैसे चीनी खाई है, मीठा खाया है, स्वीट आई है, उसका मणिया कौन सा है? ग्लूकोज। उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। तो देखिए, अल्टीमेट मॉलिक्यूल आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यू टू द डाइजेशन यू हैव गॉट द अल्टीमेट मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर दीज अल्टीमेट मॉलिक्यूल्स? फॉर द फैट, fatty acid and glycerol. For the carbohydrate, glucose for energy, and proteins, ultimate अमीनो एसिड, सेल बिल्डिंग और उसमें रिपेयरिंग में काम आता है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो अल्टीमेट ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है ये काम। डाइजेशन तो कर ही रही है, एब्जॉर्प्शन भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। ये क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फिगर, मैं समझता हूं फिगर की बजाय अंगुलियों से बता दिया जाए।
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन है स्मॉल, इसकी दीवार इस तरह से अपना एरिया बढ़ा लेती है, इस तरह से अंगुली जैसे। अब जो मणिये हैं टूट चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुके हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज, इन जो अंगुली जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका एरिया बढ़ गया है। भाई आप एरिया मैथ्स में देखते हो आप, एक तो आप एरिया ऐसे नापो, लंबाई, ये चौड़ाई, लेंथ, विड्थ, ये एक आप क्या आएगी इस तरह से नापो, इसका मेजरमेंट इस तरह से करो, यहां से लो, 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 कितना एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो बढ़ा हुआ सरफेस एरिया किस काम आएगा? ये जो अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, इनको एब्जॉर्ब करने के काम आएगा। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? ये जो विलाई कहते हैं इनको, जो फिंगर लाइक जो इनर लाइन है, विलाई कहते हैं इनको, VILLI, विलाई। इनके बीच में फूड मणि फंस गए, ग्लूकोज आ गया, इधर फैटी एसिड आ गया, इधर ये आ गया, इस तरह से अल्टीमेट जो टुकड़े हैं वो आ गए इसमें। अब ये अल्टीमेट टुकड़ों को कौन अंदर एब्जॉर्ब करेगा? यही ब्लड कैपिलरी होती है इन फिंगर्स के अंदर, जो है इन फिंगर्स के अंदर ब्लड कैपिलरी होती है, खून काफी होता है। वो जो ब्लड है इन मणियों को अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इनको, इन मणियों को सारी बॉडी के अंदर ब्लड ब्लड नाम की गाड़ी पर बैठकर ये ग्लूकोज वगैरह है, ये अमीनो एसिड वगैरह है, ये सारी बॉडी में चले जाते हैं। उसको कहते हैं एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये भी इंटेस्टाइन कर रही है। और ये फिर अलग अलग काम मैंने काम किया, इनका बता दिया। ग्लूकोज एनर्जी देगा बॉडी को, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, ये क्या अपनी जो अपने मोटे हो जाते हैं, थुल थुल हो जाते हैं, ये फैट जमा हो जाती है स्किन के नीचे, ये रिजर्व है, स्टोरेज है एनर्जी के लिए फैट। जब खाना नहीं खाते हो और नहीं खाते हो या कसरत एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा करते हो, तो ये फैट निकल के एनर्जी देने लग जाती है। कहते हैं ना पतले हो गए, कसरत कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अमीनो एसिड जो है वो सेल बिल्डिंग और रिपेयरिंग करता है, अपने टिश्यू खत्म होते रहते हैं, लगती रहती है, अपने फूड पाइप के अंदर भी टूटते रहते हैं टिश्यू, वहां नई नई सेल्स बन जाती है। फोर्थ जो ऑर्गन है अपने इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखा होगा कि डायरिया हो जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का रोग है, डिजीज है। मतलब जो पानी जैसे फीकल पदार्थ बाहर निकलते हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन करके उस फीकल को सॉलिड कौन बनाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकालता लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि फीकल पदार्थ है, कोई काम का है नहीं, वैसे ही वो रफ वेस्ट है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है रेक्टम में। ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में इकट्ठा करती है इस वेस्टेज को, और रेक्टम में इकट्ठा होता है तो अपने को फीलिंग होता है कि बाहर निकालना है इसको, एनएस के द्वारा इसको वेस्ट फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालना, बाहर निकालने का मैनेजमेंट। यदि लार्ज इंटेस्टाइन खराब है, वाटर को अब्जॉर्ब पूरा नहीं कर पा रही है, तो आपको डायरिया हो गया, और इतना ज्यादा हार्ड हो गया है कि वो बाहर इजेशन करने में मुश्किल हो रही है, तो बोलो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो हर प्रोसीजर में कोई ना कोई रोग, जैसे स्टोमक के अंदर एसिड ज्यादा होगा तो कोई एसिडिटी का रोग हो गया, डिजीज होगा। तो डॉक्टर इनको सारों को समझकर
उस हिसाब से क्या है कि दवाई वगैरह देता है। तो मैं समझता हूं आप थोड़े थोड़े डॉक्टर भी बन गए, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट बन गए आप। ये ह्यूमन का ये प्रोसेस था, इंजेक्शन डाइजेशन वगैरह। अब रह गया रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स एनिमल्स कौन से होते हैं? घासखोर, जो घास खाते हैं, काऊ, गोट, बुफालो, बाइसन वगैरह। इनके स्टोमक की क्या विशेषता होती है कि 4 या 4 पार्ट होते हैं इसमें। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं कि जो ही आप घास डालोगे इनके आगे, रूमिनेंट्स के आगे, फटाफट फटाफट ये क्या इंजेक्शन कर लेंगे और पार्ट फर्स्ट में स्टोर कर लेगी फटाफट फटाफट, कि कोई और दूसरा नहीं खा जाए, फटाफट फटाफट सारा ले लो अपने अंदर, इंजेक्शन कर लेगी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट से इनके स्टोमक के सेकंड पार्ट में जाएगा, जो घास है वो सेकंड पार्ट में जाएगा, थोड़ा सा डाइजेस्टिव होके, उसको कड कहते हैं, CUD, कड। अब ये जो सेकंड पार्ट में जो कड पड़ा है, ये कड जो है ये वापस मुंह के अंदर आएगा, उसके रिसाइकल होगा, वापस मुंह के अंदर आएगा। अपने मुंह के अंदर यदि उल्टी आ जाती है तो अपना क्या हाल होता है? ये तो रोज उल्टी करते हैं और उसको निगलते हैं, उसको चेव करते हैं, जुगाली, जुगाली कहते हैं ना, कि जुगाली कर रहे पशु, ऐसे मुंह चलाता रहता है। आप सोचते हो घास तो इसके पास है नहीं, फिर ये मुंह कैसे चला रहा है, जबड़े कैसे चला रहा है? अरे भाई वो कड को जो है ना और पीस रहा है माउथ में, और फिर इस कड को जो माउथ में आया है वापस, जिसको अपने उल्टी कहते हैं, ये माउथ से फिर थर्ड पार्ट में चला जाता है और फिर फोर्थ में फिर आगे डाइजेशन होता रहता है और लास्ट में इजेशन गोबर के रूप में निकलता है, डंग के रूप में निकलता है। तो आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब ऑटोट्रॉफ के द्वारा तैयार की जो मालाएं हैं उनको अंदर तो ले लेते हैं ये, लेकिन नखरे बहुत होते हैं, उनको फिर से छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है और फिर जाकर एब्जॉर्प्शन होता है और अपने शरीर में एनर्जी और बिल्डिंग के लिए काम आता है ये फूड। ये है क्या क्वेश्चन? आओ देखते हैं। भाई कौन से इन पांचों प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में फूड जो है डिवाइड होता है? प्रोटीन कौन से प्रोसेस में डिवाइड होता है? वो डाइजेशन लिखा है ना मैंने, सिंपल बनाया जाता है और सोल्यूबल बनाया जाता है, उसको डाइजेशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन डाइजेशन? टू मेक द फूड सोल्यूबल एंड सिंपल। डिवाइड करो, डाई का मतलब डिवाइड। कौन से, पूछ लेगा, पांचों के पास दे देगा, एक और दे देगा आपको, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपको इजेशन जैसा लगेगा। कौन सा जो वर्ड है, कौन सा जो प्रोसेस है, वो डाइजेशन से या न्यूट्रिशन से, एनिमल्स के न्यूट्रिशन से कोई सरोकार नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल से कोई सरोकार नहीं। एक्सक्रीशन मतलब पेशाब करना, एक्सक्रीशन, वो एलिमेंट्री कैनाल से संबंध नहीं है। बाकी ABCD दे देगा, ई के अंदर क्या दे देगा, इजेशन की जगह पर दे देगा एक्सक्रीशन। आपको ये पकड़ा गया है। अमीबा जो सबसे छोटा जानवर है, इसमें जो है डाइजेशन कैसे होता है भाई? सुडोपोडिया से जूठे पैर फैलाकर अंदर कर लेता है और वैक्यूल्स के अंदर इसके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उस फूड को घोल लेता है।
तो वैक्यूल्स के द्वारा फूड पार्टिकल जो अंदर लिया जाता है। स्पाइडर स्पाइडर कहीं होता है, उसका जाल कहीं होता है, तो स्पाइडर फूड को इंजेक्शन कैसे करता है कि वो तो वेब फैला देता है, वेब के अंदर कोई उलझ जाता है, फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और वेब के मार्फत ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम वहीं भेज देता है। बाहरी वो जूस, डाइजेस्टिव जूस बाहरी वेब के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। उस बाहर ही डाइजेस्टिव मटेरियल को सक कर लेता है वेब से स्पाइडर। फ्रॉग का क्या तरीका है? फ्रॉग फूड को मैंने बताया ना, एक टंग को स्टिकी लॉन्ग होती है, उसको बाहर फेंकता है, कीड़े चिपक जाते हैं, फिर अंदर इंजेक्शन ले लेता है फ्रॉग। भाई जो गट लिखा है एलिमेंट्री कैनाल, इसके पार्ट्स के नाम बताओ। अरे भाई, माउथ बता दिया, स्टोमक बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिया, लार्ज इंटेस्टाइन बता दिया। 4 पार्ट लिख दोगे, काफी है, बस इतना काफी है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन सैलिवरी ग्लैंड्स? ये जो थूक होता है, स्पिट, ये जो स्पिट होता है, ये इसमें थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो पूछ लेते हैं कि थूक का क्या काम है। थोड़ा बहुत तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम है, बाकी तो उसको मास्टिफिकेशन में और स्वालो में हेल्प करने का काम है थूक का। 4 प्रकार के जो ये दांत बताए हैं, इसमें पियर्सिंग और टीयर्सिंग वाला दांत कौन सा है? इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है या मोलर है? ये कैनाइन होगा। इन कैनाइन के कारण ही तो डरते हैं लॉयन से या टाइगर से। ये फाड़ देगा, टीयर कर देगा, गले को अलग कर देगा। तो ऐसा पूछ सकता है, शेविंग एंड ग्राइंडिंग बोले मोलर करेगा, बाइटिंग बोलो इंसीजर करेगा। क्वेश्चन इनमें दांत के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी बता देगा और कोई क्वेश्चन कर लेगा, आपसे पूछ लेगा उत्तर। जो कैनाइन के जो कैनाइन का जो जानवरों का ग्रुप है, वो मांसाहारी होता है सारे, मतलब वो नॉन वेज होते हैं। अपने भी पूछते हैं कि नॉन वेज है, वेज होना चाहिए, नॉन वेज खाते हो? तो अगला क्या बोलता है, ये देखो ईश्वर ने कैनाइन दिया है ना, ये नॉन वेज खाने के लिए तो दिया होगा, पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए तो दिया होगा मांस को। ठीक है भाई, खाइए। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट केमिकल मैंने बताया था इन दांतों के ऊपर, जो एनामेल, सफेद रंग का एनामेल, वो घिसता नहीं है जी। हाउ मैनी पीरियड्स द 2 liter foods in stomach can be stored? बताया ना मैंने, few minutes to few hours। हाँ, मिठाई उठाई खाओगे, स्वीट्स खाओगे तो few hours रह जाएगा, लिक्विड लोगे तो few minutes ही रह जाएगा। व्हाट डू मीन पेरिस्टालसिस? इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन, सारी गट का इस तरह से धीरे धीरे, और फूड नीचे जा रहा है, ऊपर मुंह से शुरू हुआ, इसोफेगस से, फूड पाइप से स्टोमक में आया, पेरिस्टालसिस हो रहा है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट walls, elementary canals, पेरिस्टालसिस। हाँ भाई, स्टोमक एसिड क्यों छोड़ता है? रोग पैदा करने के लिए, एसिडिटी हो जाए? नहीं, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए, टू किल द बैक्टीरिया।
हाँ, तो लास्ट डाइजेस्टिव पार्ट पूछ रहा है। कहीं लार्ज इंटेस्टाइन को मत बता देना, स्मॉल इंटेस्टाइन को बताना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का तो काम इजेशन है, बाहर फेंकना, और ज्यादा से ज्यादा ये तो वाटर एब्जॉर्व करती है। डाइजेस्ट क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन? कुछ नहीं करती। तो लास्ट डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी पूछ सकता है, लास्ट भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है विच पार्ट is responsible for the large amount of digestion of food. स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा, उसमें सारे आपके फैट भी टुकड़े हो रहा है, पेप्टाइड भी टुकड़े हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी टुकड़े हो रहा है, सारा काम लार्ज डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इनर मैंने बताया था, ये इस तरह से विलाई, जिनको कहा विलाई। हाउ द विलाई एब्जॉर्ब द फूड, अल्टीमेट यूनिट्स ऑफ द फूड। कैसे? एरिया वाइड करके, और इनके अंदर क्या आएगी, विलाई के बीच में जो अल्टीमेट अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज है, वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और विलाई के अंदर होता है ब्लड कैपिलरी, वो जो है इनको सक कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। एसिमिलेशन का मैंने आपको बता दिया। व्हाट डू यू मीन एसिमिलेशन? की जो छोटे पार्ट है, ये स्टोरेज एनर्जी, ये ग्लूकोज एनर्जी के लिए, ये अमीनो एसिड सेल बिल्डिंग और रिपेयरिंग के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन इन द बॉडी। फैटी एसिड which is responsible for the digestion of fatty acids? Bile, which is ejaculated by liver through gallbladder in the small intestine. Secreted, not ejaculated, secreted. Which part of the alimentary canal is responsible for the absorption of water? भाई लास्ट पार्ट है, ये नहीं होगा तो डायरिया हो जाएगा, पतले दस्त लगने शुरू हो जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द कड? सोचता हूं हो गए, अरे इसमें लर्न किया हो उसमें देख लेना। कड, व्हाट इज द कड? बताया ना मैंने, वो जुगाली करते रहते हैं, ग्राइंडिंग करते रहते हैं बैठे बैठे, रूमिनेंट्स जो आएंगे। तो कड सेमी डाइजेस्टिव फूड ऑफ द रूमिनेंट्स। कड मीन्स सेमी डाइजेस्टिव फूड ऑफ द कड। कोई समझाए बिना रह तो नहीं गया? चलो, कोई रह गया हो तो फिर पूछ लेना। मैं सोचता हूं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।